और आइए अब आपको खबर दिखा देते हैं मध्य प्रदेश से, जहां के बुरहानपुर में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक कार चालक बीच सड़क पर कार लॉक करके सो गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। शुरू में लोगों को लगा कि कार खराब हो गई है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला कि एक व्यक्ति कार में सो रहा है। लोगों ने उसे जगाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब नहीं जागा तो पुलिस को इसकी खबर दी। आधे घंटे से ज्यादा हो गया इसको ये गाड़ी के अंदर, और वो पता नहीं चल पा रहा है कौन है। प्रशासन भी आ गई, पुलिस भी आ गई। लेकिन कार चालक इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि पुलिस के जगाने के बाद भी नहीं जागा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर कार का गेट खोला और फिर कुंभकर्णी नींद में सोए ड्राइवर को जगाया। ट्रैफिक व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन कार चालक की इस गलती का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे। तो वहीं दिल्ली के पास गाजियाबाद में शराब के नशे में कुछ लोगों ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई कर दी। पुलिस वाले होटल में हंगामे की जानकारी के बाद वहां पर पहुंचे थे और सिहानी गेट के लोहिया नगर मार्केट में हंगामा करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस वालों के साथ हाथापाई पर उतारू हो गए और धक्का मुक्की करने लगे। वहां मौजूद लोग नशे में धुत युवकों को समझाते रहे, लेकिन वो पुलिस वालों से बदसलूकी करने से बाज नहीं आए। शराब का अड्डा है, शराब पी रखी है। अरे पी रखी है, ड्रामे करोगे तो मार के नहीं कर रहे इसको डालिए, मारा ना उसको, मारा बताओ तरीका तुम्हारा। जब पुलिस वालों ने सवाल किया कि शराब के नशे में हंगामा करोगे, तो पुलिस वालों को धमकी देने लगे। किसा मारा बताना, सब निकलो यहाँ से। बीच सड़क पर काफी देर हंगामा करने के बाद नशे में धुत लोग वहां से चले गए। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन पर उनके ससुर ने लाठी से हमला कर दिया। आरोप यह है कि ससुर और देवर उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब इसका विरोध किया गया तो उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद की बहन को उसके ससुर लक्ष्मण डंडे से पीटते हुए दिखाई दिए। एक के बाद एक उन्होंने महिला पर कई डंडे बरसाए। इस बीच महिला का देवर आया और उसने महिला के बाल भी खींचे। हालांकि इससे पहले महिला के ससुर हाथ में डंडा लेकर वापस चलने को कहते और बेटे को भी वहां से हटाते हैं। मामला यूपी के कासगंज का है। महिला की शादी 17 साल पहले हुई थी। अब महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक स्टीमर इंजन फेल होने के बाद यमुना की तेज धार में एक स्टीमर बोट फंस गई। स्टीमर पर 25 गांव वाले सवार थे, जो नदी पार सब्जी मवेशियों को चारा लेने के लिए गए हुए थे। उनका रेस्क्यू कई घंटों के बाद हुआ, लेकिन यमुना नदी में स्टीमर के इंजन में लकड़ी फंसने के बाद वो बंद हो गया, जिसके बाद वो बबूल के डूबे पेड़ों के पास पहुंच गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पेड़ों की शाखाओं को पकड़कर स्टीमर को आगे बहने से रोक लिया। ये यमुना जी में स्टीमर फंस गया है और यहाँ पे ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये लोगों की भीड़, पुलिस आ गई है। स्टीमर के यमुना में फंसने की खबर के बाद गांव वाले ट्यूब की मदद से स्टीमर के पास पहुंचे और उसे निकालने में मदद की। इस दौरान नदी किनारे लोगों की भीड़ लग गई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद नदी में फंसे स्टीमर को निकाला गया, जिससे लोगों की जान बच सकी। बिहार का कटिहार बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। दर्जनों गांव नदी में समा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए गए कटिहार के सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाढ़ पीड़ित के कंधे की सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में तारिक अनवर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय लोगों के कंधे पर सवार होकर पानी को पार करते नजर आ रहे हैं।
इस वायरल वीडियो को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपने नेता तो बहुत देखा होगा, लेकिन कटिहार के सांसद महोदय तारिक अनवर साहब जो अपने क्षेत्र का दौरा, गंगा कटाव का दौरा करने के लिए कितना कष्ट से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कटिहार के दुरियाही पंचायत में गंगा नदी ने भयंकर तबाही मचा रखी है। कई गांव नदी में समा चुके हैं। ऐसे में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों का जायजा लेने के लिए तारिक अनवर दुरियाही आए थे, लेकिन बाढ़ के पानी में पैर ना रखना पड़े इसलिए तारिक अनवर बाढ़ पीड़ित के कंधों पर सवार होकर गए, जबकि उनके साथ चल रहे समर्थक, यहां तक कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले सभी बाढ़ के पानी से होते हुए कीचड़ में चल रहे थे। लेकिन सांसद तारिक अनवर बाढ़ के बीच मस्त सवारी कर रहे थे। अब बीजेपी जेडीयू इसे जनता का अपमान बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे जनता का प्यार बता उठ रहे तमाम सवालों को खारिज करने में लगी है। यूपी के बस्ती से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ नशे में धुत एक शख्स जान की परवाह किए बगैर नेशनल हाईवे पर जाकर लेट गया। शराबी की इस हरकत से हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। कई ट्रक और गाड़ियां शराबी के हंगामे के दौरान हाईवे पर ही थम गईं। शराबी सड़क पर ऐसे लेट गया मानो वो अपने घर के बिस्तर पर लेटा हो। काफी देर तक नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल कुछ देर बाद मौके पर पुलिस आई और शराबी को सड़क से हटाया और ट्रैफिक को दोबारा बहाल कराया। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े वन चौराहे का है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत का कहर जारी है। मंडी के बाली चौकी में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि जमीन धंसने के बाद कई मकान जमींदोज हो गए। और अब ऐसी तस्वीर फिर सामने आई बाली चौक से, जब एक मकान पल भर में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरा। मकान का पहले निचला हिस्सा जमींदोज हुआ और फिर पूरा मकान ढह गया। खतरे को देखते हुए मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था, क्योंकि वो काफी जर्जर हालत में था। जिस वक्त मकान गिरा वहां लोग मौजूद थे जो उसका वीडियो बनाने में मस्त थे। मंडी के बाली चौक में आपदा आने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर दुबग्गा के इलाके में अवैध खनन करने वालों की दबंगई देखने को मिली, जिन्होंने अवैध खनन का विरोध करने वाले ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी और इसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि दबंग अवैध खनन कर रहे थे, जिस पर उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बाद आरोपियों ने हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हर कोई खौफजदा हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने गुंडागर्दी की और पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। लोगों ने पुलिस वालों पर अवैध खनन में शामिल लोगों से साठगांठ के आरोप भी लगाए हैं और दावा किया है कि पुलिस ने पैसे लेकर अवैध खनन में शामिल जेसीबी और डंपर को भागने में मदद की। डिग्गी खोलो, इधर जंगल में कोई ना बैठे। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में उस वक्त रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार कार ने वन विभाग के दारोगा को कुचल डाला। दारोगा के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंट की ये खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि एक बाइक सवार अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा रहा है, तभी दाहिनी तरफ एक्सीडेंट की आवाज आती है और तेज रफ्तार कार वन विभाग के दरोगा जय बहादुर सिंह को कुचलकर चली जाती है। ये हादसा मऊ के सिकटिया ओवरब्रिज के पास उस वक्त का है जब वन विभाग के दरोगा ड्यूटी से लौट रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से उनकी बाइक फिसल गई। हालांकि दरोगा ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसका लॉक बंद नहीं किया था। यही वजह थी कि वो जैसे ही गिरे उनका हेलमेट खुल गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन इस हादसे ने जिले भर के वन विभाग और प्रशासनिक महकमे को गहरे सदमे में डाल दिया है। बिहार के कटिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब श्रद्धालुओं से भरी बस में अचानक से आग लग गई। चंद सेकंड में बस आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। जिस बस में आग लगी वो पूर्णिया से भागलपुर जा रही थी। तभी अचानक इंजन के भीतर से धुआं आने लगा, जिसे देख बस में सवार लोगों ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और जैसे ही बस रुकी यात्री बस से उतरे।
बस कुछ सेकंडों में धूं धूं कर जलने लगी। ऐसे लगा मानो किसी ने बस में पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। 4 घंटा लगेगा, गाड़ी चलेगा। बस में आग लगने की खबर प्रशासन को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। गाड़ी में थोड़ा पहले लाइट ऑफ हुआ। अच्छा। लाइट ऑफ होने के बाद धुआं देने लगा, गाड़ी हल्का हल्का धुआं देने लगा। आगे से जैसे लग रहा था कि चीज होने वाला है, तो हम लोग गाड़ी को रुकवाए। बस में आग की घटना से श्रद्धालु खौफ से भर गए, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। ये सभी श्रद्धालु कलश विसर्जन के लिए भागलपुर गंगा घाट जा रहे थे, लेकिन भागलपुर पहुंचते उससे पहले ये हादसा हो गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हादसे में किसी भी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई। बस ड्राइवर और सभी यात्री सेफ हैं। और आइए अब बात करते हैं मुंबई की, जहां के दहिसर में एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में एक महिला की मौत की जानकारी है, तो वहीं कई घायल हो गए हैं, जिनमें से कई की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। ये आग इतनी भयानक थी कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थी मंजिल तक फैली हुई थी और देखते ही देखते पूरी 23 मंजिला इमारत धुएं से भर गया। तुरंत इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन आग बुझाने के साथ लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की भी चुनौती थी। फायर ब्रिगेड ने क्रेन की मदद से खिड़की पर सीढ़ी लगाकर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन आग बुझाने और लोगों को बचाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग दोपहर 3 बजे लगी, जिसे बुझाते बुझाते शाम हो गई। शाम के करीब 6:10 पर आग बुझी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 36 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हालांकि समय रहते रेस्क्यू शुरू हो गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि रविवार के दिन ज्यादातर लोग घरों में मौजूद थे। अगर थोड़ी भी देर होती तो बड़ा हादसा हो जाता। यूपी के हापुड़ में भीषण हादसा हो गया। स्कॉर्पियो की टक्कर से ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। हादसा होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई के बाद स्कॉर्पियो में आग लगा दी। आग लगाने से स्कॉर्पियो कार बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी। स्कॉर्पियो में आग लगने के बाद लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और कार्यवाही का आश्वासन दिया। तब भीड़ शांत हुई। हालांकि पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। कुलगाम में एक आतंकी के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। अभी भी घाटी में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। मुठभेड़ में सेना का एक जेसीओ घायल हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या अपडेट? देखिए, सेना की तरफ से अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि इस मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि सेना का एक जेसीओ जो है वो इस मुठभेड़ में जख्मी हो गया है। हालांकि ऑपरेशन के बारे में जो बोला जा रहा है कि अभी भी ये ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अभी भी शंका है कि 1 से 2 अतिरिक्त मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा है कि घटनास्थल पर एक शव देखा गया है, जो संभवतः उस मिलिटेंट का है जिसको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, क्योंकि ये ऑपरेशन इस पुख्ता जानकारी के आधार पर ही शुरू किया गया था कि 2 से 3 अज्ञात मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है, जिसके बाद सुबह तड़के सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और गोलीबारी में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर जब मिलिटेंट की तरफ से फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई में एक अज्ञात मिलिटेंट अभी तक मारा गया है, जबकि ऑपरेशन जारी है। जी ठीक आसिफ, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।